आज की वीडियो में हम कॉल ऑप्शन को एक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, प्रीमियम का क्या रिलेशन होता है आउट द मनी और इन द मनी से, कॉल ऑप्शन के बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एक प्लॉट है और उसके लिए एक बायर है और एक सेलर है। बायर उस प्लॉट को 5 लाख रुपीज़ में 3 मंथ बाद लेना चाहता है और उसके लिए बायर ने सेलर को 1 लाख रुपीज़ दिए थे, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट था। हमने उसमें देखा था कि बायर के पास ये न्यूज़ है कि उस प्लॉट के आगे एक हाईवे जाने वाला है, इसलिए वो सेलर को ये ऑफर करता है। ये था बायर का इंटेंशन। देखिए, प्लॉट के पास हाईवे जाने की अगर कोई न्यूज़ है तो सेलर क्यों एग्री हो जाता है? देखिए, सेलर इसलिए एग्री हो जाता है कि सेलर को पता है कि ऐसी न्यूज़ आती रहती है और मेजोरिटी टाइम ऐसी न्यूज़ वो फॉल्स ही न्यूज़ होती है, इसलिए वो इस एग्रीमेंट के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट टाइम उस वीडियो को देखें तो ये पॉइंट भी जरूर ऐड करके देखिएगा। देखिए, बायर ने अपना एनालिसिस किया है और सेलर के पास भी अपना एनालिसिस है और वो दोनों अपना एक बायस बना के आए। बायर का बायस है कि ये न्यूज़ सच होगी और सेलर का बायस है कि ऐसी न्यूज़ आती रहती है, ये फॉल्स ही होगी। तो इसलिए इन दोनों में इस तरह का एग्रीमेंट बना और ये ट्रांजेक्शन हुआ। चलिए, अभी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बायस है अप डायरेक्शन की ओर, हम बुलिश हैं, और जो कॉल ऑप्शन को सेल करता है उसका बायस होता है बेयरिश। कि देखिए, इस चार्ट में ये है करंट क्लोजिंग जो है 17,580। तो इस क्लोजिंग से ऊपर ये प्राइस पॉइंट ये होते हैं आउट द मनी, और इस क्लोजिंग से नीचे ये है इन द मनी। और देखिए, जब क्लोज सेम होता है स्ट्राइक प्राइस के तो हम उसको बोलते हैं एट द मनी। तो देखिए, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक भी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की। देखिए, जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका बायस अप डायरेक्शन की ओर है। फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्लोज के ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे आउट द मनी होंगे और इससे नीचे जो होंगे वो सब इन द मनी होंगे। पुट ऑप्शन को हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप ये देख सकते हैं, अगर आप पुट को बाय करते हैं इसका मतलब होता है कि आपका बायस बेयरिश है, डाउन साइड की ओर है। तो इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस से जितने भी डाउन होंगे स्ट्राइक प्राइस वो हो जाएंगे आउट द मनी, इससे ऊपर जितने भी होंगे वो हो जाएंगे इन द मनी। ये पुट ऑप्शन के लिए है। देखिए, ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसको ऑप्शन चेन में कैसे दिखाई देता है। यहाँ से शेडेड जोन शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस क्लोज से नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो इससे बड़े हैं और इससे जितने भी ऊपर हैं उससे कम है। देखिए, जैसे हमने देखा अभी कॉल ऑप्शन को हम बाय करते हैं तो हमारा बायस अप डायरेक्शन की ओर है। इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस से जितने भी ऊपर है स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे आउट द मनी होंगे, तो इसलिए ये सारा जोन आउट द मनी कहलाता है। उस क्लोजिंग प्राइस से जितने भी स्ट्राइक प्राइस नीचे होंगे, इस केस में जैसे इस क्लोजिंग प्राइस से सारे स्ट्राइक प्राइस कम है इससे, इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस से लेस है, ये जोन इन द मनी कहलाता है। ये हो गया कॉल की साइड। और जैसे हमने पुट के लिए बोला था कि पुट ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं इसका मतलब आपका बायस बेयरिश है। करंट क्लोजिंग प्राइस से जितने भी स्ट्राइक प्राइस नीचे हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम करंट प्राइस से लेस देन जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे आउट द मनी हो जाएंगे, ये पुट ऑप्शन के लिए, और उससे ऊपर जितने भी होंगे वो इन द मनी हो जाएंगे। तो देखिए, ये डिफरेंस होता है कॉल और पुट के आउट द मनी में और इन द मनी में। देखिए, अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आए तो आप इस पॉइंट को दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि अगर हम कॉल ऑप्शन में किसी एक स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमने एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया 17,700। मान लीजिए इस टाइम पर इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 60 रुपीज़ है। देखिए, अगर हम इस कॉल को बाय करते हैं तो हमें जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 60, जो कि है इसका प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जितने भी हमने लॉट साइज खरीदे होंगे। मान लीजिए हमने एक लॉट खरीदा है और ये निफ्टी का चार्ट है, तो हमें पे करना होगा 60। एक लॉट में होते हैं 50 शेयर्स, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपीज़। इतना हमें पे करना होगा इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए। तो अगर हम 3,000 रुपीज़ में इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करते तो हमारा मतलब क्या हुआ इसका, और हम मान के चलते हैं कि हम रुकेंगे एक्सपायरी तक। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस कॉल ऑप्शन को बाय किया तो हमारा बायस है अप डायरेक्शन की ओर, और हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है जो कि अभी आउट द मनी में है ये इन द मनी हो जाए। इन द मनी का मतलब इंडेक्स का जो क्लोज है वो इसके ऊपर हो जाए, तभी ये इन द मनी में हो जाएगा और तब हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हम चाहते हैं कि प्राइस इन 2 डेज में कुछ इस तरह से बिहेव करें और यहाँ पर अगर अपनी क्लोजिंग दे दे, या फिर हम बोल सकते हैं इस प्राइस से तो ऊपर भी कहीं भी अपनी ये क्लोजिंग दे दें, क्योंकि अगर ये इस प्राइस से नीचे क्लोज देता है, देखिए अगर ये इंडेक्स क्लोज हो जाता है 17,700 के नीचे एक्सपायरी के दिन, तो फिर क्या होगा,
देखिए जब हमने इसको बाय किया था प्रीमियम था 60 रुपीज़, और अगर क्लोज नीचे हो जाता है तो ये प्रीमियम डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो हमने जो अमाउंट पे करी थी 60 इंटू 50 जो लॉट साइज था, हमने एक लॉट ट्रेड किया था, वो घट के हो जाएगा, प्रीमियम तो हो गया 0, फिर आप लॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0। जितना हमने अमाउंट पे किया था वो सब का सब 0 हो जाएगा। तो आप इसे एक पॉइंट देख सकते हैं। देखिए अगर आप कॉल बायर हैं, आपने एक्सपायरी से पहले कोई स्ट्राइक प्राइस चूज किया है आउट द मनी का, अगर हम एक्सपायरी तक रुकना चाहते हैं तो हम चाहेंगे वो आउट द मनी से इन द मनी हो जाए, तभी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, वो वर्थ होगा। देखिए अगर आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी के दिन आउट द मनी ही रह गया तो वो वर्थलेस क्लोज होगा। देखिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर आपने स्ट्राइक प्राइस यूज कर लिया तो आपको एक्सपायरी तक ही रुकना है। ये आपकी चॉइस होती है, आपको रुकना है तो रुकिए, नहीं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। मेन बात है इसके पीछे कंसेप्ट समझना। देखिए अगर आप कॉल बायर और कॉल सेलर का इंटेंशन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन चेन तब और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अभी हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि मार्केट क्लोज होने के बाद जो आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनका प्रीमियम क्या होता है और वो कैसे 0 होता है। देखिए अभी हमारे सामने जो ऑप्शन चेन है वो है निफ्टी की, ये 23 सितंबर की ऑप्शन चेन है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइंग इंडेक्स लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है 17,822.95। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस प्राइस पर क्लोज हुआ। तो हम देखेंगे ऑप्शन चेन में कि इससे जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस थे, इन स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या हुआ। देखिए अभी हम कॉल ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो हम कॉल ऑप्शन की साइड का देख रहे हैं प्रीमियम। देखिए जैसे निफ्टी क्लोज हुआ था 17,822 पर, जो इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा, 17,800 और 17,850 के बीच में। तो देखिए इसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हुए 17,900, 17,950 ऐसे करके जितने भी स्ट्राइक प्राइस हुए आप उनका प्रीमियम देख सकते हैं यहाँ पर 0.05 ऐसे करके, यहाँ पे 0.10, 0.05 इनकी कुछ वैल्यू थी कल तक, और अब एक्सपायरी के दिन तो ये आउट द मनी में ही क्लोज हो गए, तो सारे जो प्रीमियम थे वो 0 हो गए। ऑप्शन चेन में कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए अभी हम देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस को बाय करते वक्त बायर का इंटेंशन क्या होता है और सेलर का इंटेंशन क्या होता है। तो चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 17,700 को लेते हैं। देखिए हैवी क्वांटिटी में बायर है, इसका मतलब हैवी क्वांटिटी में सेलर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर का इंटेंशन तो यही है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाए यहाँ पर, सेलर का इंटेंशन है कि प्राइस 2 दिन के अंदर नीचे क्लोज हो जाए। देखिए अगर प्राइस ऐसे भी क्लोज हो जाता है तब भी सेलर को प्रॉफिट होगा, और या फिर प्राइस ऐसे नीचे चला जाता है तब भी सेलर को प्रॉफिट होगा। बायर को प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस उनके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर हो जाए, मतलब प्राइस कुछ इस तरह से मूव करके यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, तभी उनको प्रॉफिट होने वाला है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये बोल सकते हैं जो सेलर हैं उनका बायस ये है कि प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, वो स्टॉक के प्रति बेयरिश है। देखिए ये तो सिर्फ कॉल साइड से, ऐसा ही एनालिसिस हमें पुट साइड से भी करना होता है। देखिए इस पॉइंट से तो हम ये ले सकते हैं कि अगर हमें ऑप्शन चेन में हैवी क्वांटिटी दिखती है किसी स्ट्राइक प्राइस पर, तो हमें वहाँ ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी हैं। तो सेलर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्राइस इसके नीचे रहने वाला है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सेलर इस लेवल को एज ए रेसिस्टेंस देख रहे हैं। सेलर का यहाँ पे एनालिसिस ये बता रहा है कि ये एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है, इसलिए वो इतने हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। हमें ऑप्शन चेन को फॉलो करते रहना पड़ेगा, तभी हमें एक आइडिया लगता है कि रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से मूव हो रहे हैं, अगर आप सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पर देखना चाहते हैं। देखिए पर हम ऑप्शन चेन में ये देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलर के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को या कौन से लेवल को वो रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं। ये ऑप्शन चेन से हमें ये एक आइडिया मिल जाता है। देखिए अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आए तो इस पार्ट को दोबारा देखिएगा, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्रीमियम का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखिए कॉल ऑप्शन के लिए होती है जो क्लोज हुआ होता है अंडरलाइन इंडेक्स का या अंडरलाइन स्टॉक का जो क्लोज होता है माइनस जो स्ट्राइक प्राइस होता है, और ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। तो देखिए जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो प्रीमियम का प्राइस डिसाइड कौन करता है? प्रीमियम का भी एक सेपरेट बिड और आस्क होता है। जैसे कि अभी जो हम देख रहे हैं ये है 17,650 का स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी 23 सितंबर की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस प्राइस ये सब होता है। प्रीमियम भी कुछ ऐसे ही काम करता है, इनमें बिड और आस्क होता है, क्वांटिटी इस तरफ लिखी रहती है और यहाँ पे आपका बिड और आस्क चलता है यहाँ पे, और इसी तरह से प्रीमियम का प्राइस भी डिसाइड हो जाता है। चलिए अभी ऑप्शन चेन पर देखते हैं कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए इस एग्जांपल में हम क्लोज लेते हैं 17,820, ये होगा हमारा स्पॉट का प्राइस। तो देखिए जैसे अभी हम कॉल ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, देखिए कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और फिर प्लस टाइम वैल्यू। देखिए ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये ATM मतलब एट द मनी और OT
PMM मतलब कि आउट ऑफ द मनी में ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ये होती है 0, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो नॉन नेगेटिव नंबर होती है। देखिए अगर एट द मनी कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम ही हुआ, तो वैसे ही 0 हो गया। आउट ऑफ द मनी में आप देखेंगे जैसे कि आप 18,000 ये एग्जाम्पल लेते हैं और हमारा स्ट्राइक प्राइस है 17,820, तो आप जैसे इसको माइनस करेंगे 17,820 माइनस 18,000, ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, तो इसको हम 0 लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सिर्फ इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट की होती है, एट द मनी में 0 होती है और आउट द मनी में भी 0 होती है। चलिए अभी हम इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में से कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम उसमें देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। इन द मनी से हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं 17,300 जिसका प्रीमियम है 560। तो देखिए स्पॉट का प्राइस है 17,820, तो हम यहाँ पे 17,820 17,300 ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, तो हमें वैल्यू मिलेगी 520। ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब हमें जो प्रीमियम की वैल्यू दे रखी है 560 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 560 ये हुआ प्रीमियम, जैसे हमें फॉर्मूला पता है ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे होगा टाइम वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा टाइम वैल्यू 140। देखिए अभी हम आउट ऑफ द मनी का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 17,900 जिसका प्रीमियम है 108। आउट ऑफ द मनी में तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ 108 इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है प्लस टाइम वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं जो टाइम वैल्यू है वही है जो प्रीमियम की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं आउट द मनी में अगर जो हमारा स्पॉट का प्राइस है 17,820 और सेम एक्सपायरी के दिन भी वैसे ही क्लोज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17,900 का कॉन्ट्रैक्ट है वो आउट द मनी में ही क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो वैल्यू होगी 108 ये डिक्रीज कर जाएगी 0। टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है। देखिए ये टाइम वैल्यू एक्सपायरी तक 0 हो जाती है। देखिए अभी जो स्पॉट का प्राइस चल रहा है एक्सपायरी के दिन भी सेम पर क्लोज हुआ, तो आउट द मनी में जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब 0 हो जाएंगी। तो देखिए अब इस वीडियो में हमने थोड़ा और बेसिक कवर किया है कॉल ऑप्शन से रिलेटेड। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।